उनकी नियुक्ति 5/10 बलूच रेजिमेंट में थी, जहां उन्होंने देश की आज़ादी तक सेवाएं दी। बंटवारे के दौरान उन्हें पाकिस्तानी आर्मी के चीफ के रूप में ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया, लेकिन एक सच्चे देशभक्त की तरह उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया और उसी मिट्टी की सेवा में रहने का फैसला लिया जहां उन्होंने जन्म लिया था। ब्रिगेडियर उस्मान ने 19 दिसंबर 1947 में नौशेरा जम्मू कश्मीर में 50 पैरा ब्रिगेड की कमान संभाली। ब्रिगेड ने कई बाधाओं के बावजूद नौशेरा में आगे बढ़ते पाकिस्तानी कबालियों को रोक दिया। इसके बाद उन्होंने झांगर पर दोबारा कब्जा करने के लिए ब्रिगेड का नेतृत्व किया, जिससे हमलावरों पर शिकंजा कस गया। और आज हम ये बात कर रहे हैं जो ये लाइनें उनके कब्र पर लिखी हुई हैं, और आज हम बात कर रहे हैं उनके पैतृक निवास, उनके आवास और उनसे संबंधित उनके जीवन पर कई आधारित गाथाओं पर, उनके कहानियों पर, और क्या इस वक्त मौजूदा हालत है, इन सब बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक धरती पर ले चल रहे हैं जिसने भारत पाकिस्तान युद्ध में जो है भारत की तरफ से लड़ते हुए जो है अपने प्राणों की आहुति दे दिया था। वो कोई और नहीं बल्कि ब्रिगेडियर उस्मान साहब हैं। और ब्रिगेडियर उस्मान साहब का घर जो है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी तहसील के बीवीपुर ग्राम सभा में था। और अब हम जो है ब्रिगेडियर उस्मान साहब के जन्मभूमि पे आ चुके हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1947 में देश आज़ाद होने के बाद 1948 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध लगा तो 3 जुलाई 1948 को ब्रिगेडियर उस्मान साहब जो है भारत के तरफ से लड़ते हुए भारत के आन बान स्वाभिमान और भारत की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे करके जो है शहीद हो गए, लेकिन भारत पे आंच नहीं आने दिया। आज हम उन्हीं के जन्मस्थली जो है बीबीपुर में आए हुए हैं। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं ब्रिगेडियर साहब के बारे में। जी, आपका शुभ नाम क्या है? अजरुद्दीन भाई, ब्रिगेडियर साहब का जो है जन्म बीबीपुर ग्राम सभा में हुआ था, इसीलिए तो काफ़ी आप लोग जो है अपने को गौरवान्वित महसूस करते होंगे। आप ब्रिगेडियर साहब के बारे में कुछ बताइए। ब्रिगेडियर साहब को तो हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन सुनते हैं कि भाई उन्होंने बहुत देश के लिए वो किया जी। और उसके बाद आज 3 जुलाई को यहाँ भी प्रोग्राम भी होता है। अफजाल भाई आते हैं, सब लोग आते हैं, प्रोग्राम किया जाता है, अच्छा लगता है। लेकिन उनकी याद में कुछ बना नहीं। आज इस गांव में कुछ भी देख रहे हैं आप, खंडहर पड़ा हुआ है। कोई ये जो है ब्रिगेडियर साहब का मकान है। जी हाँ, हवेली है। जी। इसमें कोई रहता नहीं है। कोई नहीं रहता है। ब्रिगेडियर साहब तो अविवाहित थे, उसी समय मर गए थे। ब्रिगेडियर साहब के भाई थे और भाई शायद 2 थे। 2 भाई थे। तो वो तो अविवाहित थे तो शहीद हो गए थे। हाँ। दूसरे भाई का कोई बाल बच्चा नहीं था क्या? नहीं, दूसरे भाई के बाल बच्चे थे। वो कनाडा शायद रहते हैं, एक लड़की एक लड़का था। अच्छा, वो लोग कनाडा रहते हैं। वो भारत नहीं आते? नहीं आते हैं, लखनऊ में आते हैं। उनके भांजे उनके ये सब देखते हैं संपत्ति को। अच्छा, लखनऊ में रहते हैं। उनका नाम शायद अंतु है। वही रहते हैं, वही देखते उठते हैं, देखभाल उन्हीं की जिम्मे है। और बीच अभी जल्दी आए थे, करीब 1.5-2 महीना हो रहा है। थोड़ा आते हैं तो डेकोरेशन थोड़ा कर देते हैं, फिर उसके बाद अपना चले जाते हैं। जी। 3 जुलाई के बाद यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होता है? नहीं, सत्ता से लेकर के शासन तक जो है ये उपेक्षा का शिकार बना रहा है। जी हाँ। किसी भी कोई भी विधायक हो या कोई भी इस तरीके का कोई आना जाना यहाँ नहीं आता। वो तो अफजाल अंसारी साहब आते हैं, थोड़ा सा उनका। अफजाल अंसारी साहब तो उनके ननिहाल है। मुख्तार भाई और अफजाल भाई का यहाँ ननिहाल है। जी हाँ, उन लोग का ननिहाल है। ब्रिगेडियर साहब उनके क्या लगते हैं? उनके नाना लगते हैं। जी। तो ननिहाल में जो है वो लोग आते हैं, कार्यक्रम करके चले जाते हैं। हाँ, वो लोग भी उसके बाद इस पर बहुत ध्यान नहीं देते। नहीं, आते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन भाई अब कोई इस पर उस तरीके का ध्यान नहीं हो पाता है। आप लोग चाहते हैं कि यहाँ कोई जो है शहीद स्थली बने? जी, यहाँ पे चाहते हैं हम लोग की कोई एक स्कूल भी उनके नाम से पड़ा हुआ है। जाइए, चलिए देखिए, उसको भी जर्जर पड़ा हुआ है। उस पर भी कोई ध्यान नहीं, यहाँ भी कोई ध्यान नहीं। सरकार का कोई इस पे मतलब कोई इस तरीके का आदमी नहीं आया है कि देखे कि कम से कम लगे कि हाँ कोई है। कुछ भी नहीं, लड़के बेकार पड़े हुए हैं। कम से कम उनके नाम पे कोई लड़के नौकरी पा जाते हैं फौज में। हम लोग चाहते हैं कि भाई लड़कों हैं सब नौकरी मिले। ब्रिगेडियर साहब के भाई के लड़के हैं? नहीं, गांव के लड़के। अच्छा, गांव के लड़के। लड़कों को लगाए ब्रिगेडियर घुफरान साहब जब जी। हाँ। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम इस समय जहाँ खड़े हैं एक ऐतिहासिक भूमि है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये ब्रिगेडियर उस्मान साहब की जो है हवेली है, जो जर्जर अवस्था में है और गिरने की स्थिति में है। इसके जीर्णोद्धार के लिए तैयार खड़ी है। इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, बनना चाहिए कि यह एक राष्ट्रीय धरोहर इसको घोषित किया जाना चाहिए।
चाहिए, इसलिए कि ब्रिगेडियर साहब जो है यहीं पैदा हुए थे उस्मान साहब, और यहीं जो है किलकारियाँ भरा था, यहीं खेले थे, यहीं पले थे, यहीं बड़े थे, और यहीं से बड़ा होकर के जो है भारतीय सेना में जो है ब्रिगेडियर के पद पे गए और लड़ते लड़ते भारत पाकिस्तान युद्ध जो है शहीद हो गए थे। तो ये जन्मभूमि जो है एक ऐतिहासिक जन्मभूमि है, और इस जन्मभूमि पर जो है इस भूमि को जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाना चाहिए। और यहाँ के लोगों की मांग भी है कि उनके नाम से एक विद्यालय चलता है, वो अभी जर्जर स्थिति में है, वो अभी गिरने के लिए तैयार है, बंद हो चुका है, वो बंद हो चुका है, वो विद्यालय चल भी नहीं रहा है, उसके भवन पुराने हो गए हैं, वो एकदम पूर्ण रूपेण बंद कर दिया गया है। और ब्रिगेडियर साहब का ये मकान भी जो है जर्जर अवस्था में आ गया है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिगेडियर साहब जो हैं मऊ से वज़ीर आलम जनाब मुख्तार साहब के जो हैं नाना हैं, अफजाल भाई जो सांसद हैं गाजीपुर के, उनके नाना हैं। उसके बाद भी जो है यह गांव और यह परिवार और यह घर जो है उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। इसे जो है निश्चित तौर पे जो है एक बार मैं शासन और प्रशासन का ध्यान इधर आकृष्ट करना चाहेंगे कि इनके जन्मभूमि से लेकर के और बीबीपुर तक के गांव सभा का जो है काफ़ी विकास होना चाहिए, ताकि शहीद की आत्मा को शांति मिल सके, ब्रिगेडियर उस्मान साहब को शांति मिल सके। सिर्फ एक दिन 3 जुलाई को कार्यक्रम करा लेने से जो है माननीय शहीद ब्रिगेडियर उस्मान साहब को जो है सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती है। अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो उनके नाम पर जर्जर पड़ा हुआ, बंद पड़ा हुआ विद्यालय को शुरू किया जाए, इसको जो है गांव को जो है शहीद के नाम पर जो है दिया जाए। सरकार यहाँ ध्यान दे, यहाँ के नौजवानों को भी जो है सेना में विशेष छूट दे करके भेजा जाए, ताकि वो भी जो है लड़ करके भारत की रक्षा कर सकें। हमने आपको दिखाया ब्रिगेडियर उस्मान साहब का ये घर जो आज की उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। विजेता नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान साहब के नाम पे जो विद्यालय चल रहा था, आज यह विद्यालय जो है बंद हो गया है। बहुत ही दुखद विषय है कि जिनके इस महान विभूति के नाम पर जो विद्यालय चल रहा था, आज वह जो है विद्यालय अंतिम सांस ले रहा है। यह प्रबंधकीय विद्यालय था, और प्रबंधकीय विद्यालय में जो है यह विद्यालय जो है ब्रिगेडियर साहब के नाम पे चलाया जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह विद्यालय जो है आज बंद है, इसमें बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। यह एक शर्मनाक विषय है। हम शासन के द्वारा, सत्ता के द्वारा और गांव सभा के लोग